हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्तर प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? स्टार संयोजन के बीच फेज और लाइन वोल्टेज के बीच में संबंध को देखे। आज हम लोग देखेंगे डेल्टा संयोजन में फेज, लाइन वोल्टेज तथा धारा के बीच संबंध को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं कि डेल्टा संयोजन क्या होता है। तो डेल्टा संयोजन क्या होता है कि जब किसी कॉइल को आपस में जोड़ते हैं तो आपस में किस प्रकार से इसमें जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉइल, दूसरा कॉइल और ये तीसरा कॉइल। यहाँ पे तीन कॉइल होते हैं जो कि तीनों कितने डिग्री पे वाइंडिंग क्या होता है? 120 डिग्री पे। इसका जो कनेक्शन किया जाता है, जैसे ये ए सिरा है, ये हो गया हमारा ए डैश सिरा, ये बी हो गया, ये हो गया बी डैश, ये सी हो गया और ये हो गया सी डैश। यानी एक कॉइल का पहला सिरा एक कॉइल का पहला सिरा दूसरे कॉइल के अंतिम सिरे के बीच में जोड़ते हैं और यहां से हम लोगों ने तीन वायर को निकाल लेते हैं, जो इसका नाम होता है आर, वाई और बी। रेड, येलो और ब्लू तीन फेज निकलता है। इससे इसमें डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और डेल्टा संयोजन का प्रयोग ट्रांसफार्मर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? ये जो है जहाँ से 11,000 हम लोगों को आउटपुट मिलता है जिस ट्रांसफार्मर से, वहाँ पे डेल्टा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो है धारा फेज वोल्टेज जो है तीनों में क्या होगा? सामान्य होगा। तीनों फेज में वोल्टेज क्या हो जाएगा? सामान्य होगा, लेकिन इसमें धारा क्या होगा? √3 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि स्टार में हम लोगों ने क्या देखे थे? √3 गुना क्या हो जाता था? वोल्टेज कम हो जाता था, लेकिन डेल्टा में क्या होता है? √3 गुना धारा कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए डेल्टा संयोजन इस तरह से किया जाता है। अब हम लोग वेक्टर विधि के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से √3 गुना जो है हमारा करंट कम या अधिक होता है। तो देखिए इस प्रत्येक फेज में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, प्रत्येक फेज में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्रमशः EA, EB और EC से दर्शाया जाए और यह तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अंतर में है। तो 120 डिग्री अंतर में है तो करंट ज्ञात करने के लिए, यानी करंट ज्ञात करने के लिए
कैरेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आई ए तथा आई सी का वेक्टर, आई ए तथा आई सी का वेक्टर अंतर लिया जाता है। वेक्टर अंतर लिया जाता है। आईसी को विपरीत दिशा में, आईसी को विपरीत दिशा में इसकी लंबाई के बराबर, इसकी लंबाई के बराबर, इसके लंबाई के बराबर बढ़ाया जाता है। लंबाई के बराबर बढ़ाया जाता है। अब समांतर चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज ओ आई ए सी और आई सी को पूर्ण किया जाता है। अब इसका हम लोग वेक्टर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये तीनों कितना डिग्री पे होता है, 120 डिग्री पे। अब किसको बढ़ाए हम लोग, आईसी को बढ़ाए विपरीत दिशा में, देखिए यहाँ पे आई सी, आई ए और आई बी। आई क्या है, धारा है, और ई क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। अभी हम क्या लिखे, आई सी को वेक्टर अंतर लिया जाता है, आई सी को विपरीत दिशा में इसकी लंबाई के अनुसार बढ़ाया जाता है। तो आई सी ये हमारा है, इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो इसको हम इसके सीध में पीछे बढ़ा दिए, यानी इसी के सीध में इसको हम बढ़ा दिए, और बढ़ाने के बाद अब इसको बढ़ा दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर्ण को डालेंगे और इसके अकॉर्डिंग इसको मिला देंगे और इसको इधर से मिला देंगे, और ये पॉइंट हमारा कौन सा तैयार हो जाएगा, आई ए और सी।
ये पॉइंट हो गया हमारा आई ए सी, और ये हमारा क्या हो गया आई सी डैश। क्योंकि एक ही को हम पकड़े, अब अलग अलग वाली जब इसको ये पॉइंट को हम ए को पीछे बढ़ाते तो हमारा क्या बनता, ए डैश बनता ये पॉइंट। यहाँ पे अभी हम लोग एक सी को पीछे बढ़ाए तो सी को पीछे बढ़ा दिए तो क्या हो गया आई सी। अब हमारा यहाँ पे देखिए एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज देखिए ओ ए और आई ए सी और आई सी डैश, ये हमारा क्या हो गया समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि वो √3 गुना कैसे अधिक होता है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम अनुसार, समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार क्या होता है, कर्ण हमारा कौन क्या है, यहाँ पे देखिए कर्ण का क्या है ओ और आई ए सी, यानी कर्ण आई ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारा क्या है आई ए का स्क्वायर प्लस आई सी डैश का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए का मान क्या है आई ए इंटू आई बी इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। चूंकि हमारा यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ फिर अंतर कितना है 120 डिग्री, और यहाँ से यहाँ क्या है 120 डिग्री, और यहाँ ये हमारा कितना में है आधा में है, इसलिए ये हमारा कॉस कितना होगा 60 डिग्री, तब कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ए सी का होल स्क्वायर बराबर आई ए स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर प्लस 2 आई ए इंटू आई बी इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री के बराबर क्या होता है कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, ये हमारा होता है कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है हाफ होता है 1/2 इंटू यहाँ पर 1 कॉस 60 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1 ये 2 और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा आई ए सी स्क्वायर बराबर आई ए होल स्क्वायर प्लस आई सी का होल स्क्वायर प्लस आई ए इंटू आई बी, ये हमारे पास बचेगा। अब हम आई ए और आई सी के बदले यदि हम सिर्फ आई मान लेते हैं, माना कि क्या आई ए बराबर आई सी बराबर आई, यदि आई ए और आई सी को हम आई मान लेते हैं सिर्फ आई, तो अब क्या होगा हमारा देखिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, इसके जगह पे हमको आई ए के जगह पे क्या रखना है आई रखना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आई ए सी का होल स्क्वायर बराबर आई ए के जगह पे क्या रखना है आई रखना है प्लस प्लस है तो हमारा चिन्ह प्लस दिए का क्या है स्क्वायर है, आई का स्क्वायर है प्लस फिर यहाँ क्या हो जाएगा आई सी के बदले में भी आई का स्क्वायर प्लस देखिए
आई ए और आई बी दोनों, दो आई हो गया तो आई आई इंटू करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3i का स्क्वायर, 3i का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम बराबर के ये साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे, आई ए सी बराबर रूट अंडर 3 इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए 3 इंटू आई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आई ए सी बराबर आई का स्क्वायर है, एक आई हट जाएगा तो उसका क्या होगा, रूट भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, √3 इंटू आई। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, परिणामी कारण था, IC क्या था, परिणामी कारण था। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा निकल गया कि फेज कारण जो है लाइन कारण की तुलना में, वो फेज कारण लाइन की कारण की तुलना में हमारा क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार डेल्टा संयोजन में, इस प्रकार डेल्टा संयोजन, इस प्रकार डेल्टा संयोजन में क्या होता है, एक नंबर में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, यानी कि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज मापिए या फेज वोल्टेज मापिए, दोनों क्या होगा, सामान्य होगा। अब चूंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, तो जब भी मापेंगे तो दोनों फेज के बीच में ही मापेंगे, और इसलिए इसमें क्या होता है, दोनों में वोल्टेज सामान्य होता है। अब इसमें होता क्या है, करंट परिवर्तित हो जाता है। तो करंट क्या होता है, लाइन करंट बराबर √3 इंटू फेज करंट। √3 इंटू फेज करंट, यानी इसमें लाइन करंट जो है वो फेज करंट से कम होता है। कितना कम होता है, तो √3 गुना कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, हमारा डेल्टा संयोजन था। यही RYB था, इसको A डैश B डैश C और ये C डैश, यही 3 फेज था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, जब हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज किसे कहता है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापते हैं तो उसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। क्योंकि ये डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है, जिसके कारण से जब भी हम मापेंगे तो ये दोनों के बीच में मापेंगे, या हम ये दोनों के बीच में मापेंगे तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। चाहे लाइन वोल्टेज मापे या फेज वोल्टेज मापे, क्या होगा, मेरा हमेशा वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में बराबर होगा। लेकिन लाइन करंट यानी एक फेज की करंट को हम मापे, करंट को कैसे हम मापते हैं, सीरीज में यदि यहाँ पे हम एमीटर लगाएं एक फेज का करंट, वो हमारा जो है किसके तुलना में,
दोनों फेज की तुलना में, इसमें भी हम यदि करंट मापे, इसकी तुलना में ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना गुना कम होगा, लाइन करंट से √3 गुना कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखे, डेल्टा संयोजन में क्या फेज और लाइन वोल्टेज के बीच में संबंध को देखे, और वो कितना गुना कम होता है, √3 गुना कम होता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।